हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन, जिसमें हम आपको आज ये जिग जैग का सिंगल कलर डिज़ाइन बनाना बताएंगे। देखिए इस तरह से इसमें ये जिग जैग डिज़ाइन है और ये इसमें पूरी तरह से सारे स्वेटर पे अप्लाई हो जाता है और बहुत सुंदर स्वेटर बनता है। इससे बहुत सुंदर ये डिज़ाइन लगता है बनने के बाद और बहुत ही मुश्किल डिज़ाइन भी नहीं है, बहुत ईजी डिज़ाइन है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो फंदे लेने हैं वो 4-4 के मल्टीपल में हमें फंदे लेने हैं, जैसे 24, 28, 32 इस तरह से हमें फंदे लेने हैं इसमें। और जितने भी हम फंदे ले रहे हैं उसमें +2 कर लेंगे, एक फंदा स्टार्टिंग के लिए और एक लास्ट के लिए, ये हम एक्स्ट्रा लेंगे तो +2 कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं इसे। देखिए ये जो सबसे पहली रो हम बना रहे हैं इसमें ये इसकी प्रिपरेशन रो है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में डलेगी, ये प्रिपरेशन रो है इसके लिए। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम पहले 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 2, 3 और 4। ये 4 फंदे हमने क्यों बुने, एक तो हमारा स्टार्टिंग में हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया था वो है, और 3 फंदे ही हमने जो डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए बुने हैं। तो 3 फंदे सीधे और एक फंदा जो अगला फंदा है बुनना, इसको भी हमें सीधा ही है, लेकिन इसको हमें 2 बार लपेट के बुनना है। ये देखिए, एक बार लपेटा और 2 बार लपेटा, तो इस तरह से हमें इसको सीधा बुनना है। तो अब हमें यही करते जाना है। इसमें 3 फंदे तो हम सिंपल सीधे बुनेंगे। देखिए 1, 2 और 3 फंदे सिंपल सीधे बुनेंगे और जो चौथा फंदा है इसको 2 बार लपेट के बुनेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए 3 फंदे सीधे और जो चौथा फंदा है उसको 2 बार लपेट के। तो ये रो प्रिपरेशन रो है स्टार्टिंग की, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से बुन के। इसके बाद हमारा डिज़ाइन इसमें डलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो प्रिपरेशन रो थी। अब हम इसमें डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। डिज़ाइन के लिए ये हमारी पहली सिलाई है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले फंदे को सीधा बुनना है। उल्टी साइड है ये डिज़ाइन की हमारी, लेकिन हम सीधा बुनेंगे। इसमें दोनों साइड हमें सीधी बुननी है। ये देखिए इसको हमने सीधा बुन लिया। अब ये जो दूसरा फंदा है ये हमारा वो फंदा है जिसको हमने 2 बार लपेटा था, तो इसको हमें खोलना है। लेकिन उसके लिए हम धागे को अपनी साइड लाएंगे और फिर इस फंदे को खोल लेंगे। ये 2 बार लपेटा था, इसको खोलेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा सा हो गया ये। इसको बुनना नहीं है, हमें बिना बुने ही रखना है। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे जो हमने सीधे बुने थे वो उनको सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर अपनी साइड लेके आएंगे, धागे को खोलेंगे, बड़ा कर लेंगे इसको, और फिर अपना जो बुनने वाला धागा है इसको पीछे ले जाके तीनों फंदे सीधे बुनेंगे। ये फर्स्ट रो चल रही है प्रिपरेशन रो के बाद। देखिए फिर इसको खोल लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। इसको खोलते हुए हमें धागे को अपनी साइड ले आना है, धागा इसको कवर नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरह से हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम अपनी सीधी साइड आ गए, जो डिज़ाइन की सीधी साइड है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले 4 फंदे सीधे बुने थे उसी तरह से हमें चारों फंदे सीधे बुनने हैं। और उसके बाद देखिए ये वो फंदा आ गया जो हमने बड़ा किया था, जिसको हमने खोला था, 2 बार लपेट के बुना था। इसको हम बिना बुने निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा खुला हुआ फंदा है इसको हमें पूरी सिलाई में बिना बुने रखना है और बाकी सारे फंदों को सीधा बुनते जाना है। ये 3 फंदे सीधे और चौथा फंदा बिना बुना। तो इसी तरह करके ये दूसरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम तीसरी सिलाई में आ गए। तीसरी सिलाई हमारी बिल्कुल पहली सिलाई की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। पहला फंदे को सीधा बुना, धागा अपनी साइड लाए, इस फंदे को बिना बुने निकाल के फिर धागा पीछे ले गए और 3 फंदों को सीधा बुन दिया। सेम टू सेम जैसा हमने फर्स्ट रो बुनी थी उस तरह से है ये, जो उल्टी साइड की हमने सिलाई बुनी थी।
चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पहली, दूसरी और तीसरी 3 सिलाइयों में हमने इस फंदे को नहीं बुना है। जो 4th नंबर पे फंदा है उसको हमें नहीं बुनना है तीनों सिलाइयों में। अब देखिए ये चौथी सिलाई है डिज़ाइन की, इसमें हम इस फंदे को बुनेंगे। लेकिन बुनेंगे कैसे, उसके लिए देखिए, पहले हम 4 फंदे सीधे बुनते थे, इस बार हम सिर्फ 1 फंदा सीधा बुन रहे हैं। 1 फंदा सीधा बुनने के बाद जो बाकी 3 फंदे बचे हैं उनको हमें नहीं बुनना है। पहले हम जो ये बड़ा वाला फंदा है हमारा, जिसको हम नहीं बुन रहे हैं, इसको बुनेंगे। तो इसको हम आगे ले आते हैं इन 3 फंदों से। ठीक है, तीनों को हमने पीछे कर दिया और इसको हम आगे ले आए। और सबसे पहले हम इसको बुनेंगे, और इसको हमें बुनना है, सिंपल नहीं बुनना है, इसको 2 बार लपेट के बुनेंगे। इसको जब हम बुनेंगे तो 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा, इसको 2 बार लपेट के बुनेंगे। उसके बाद इन तीनों फंदों को बुनेंगे जिनको हम पीछे ले गए थे, 2 और 3। इनको हमने देखो सिंपल बुना है। अब फिर से हमें इस बड़े फंदे को आगे लाना है, तो हम पहले इन 3 फंदों को पीछे कर लेंगे। कि तीनों को हम पीछे ले गए, इसको 1st नंबर पे ले आए। 1st नंबर पे लाने के बाद हमें इसे बुनना है और 2 बार लपेट के बुनना है। देखिए 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा और इसको बुन दिया। अब जो इन फंदों को हम पीछे लेकर गए थे इनको बुनेंगे। उसके बाद फिर से इसको आगे ले आएंगे। इसी तरह से इस पूरी रो को हमें बुनते जाना है। इसको 2 बार लपेटा, बुन दिया, और बाकी अब तीनों फंदों को हम सिंपल बुनेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 4th सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब 5th सिलाई में आ गए हम, उल्टी साइड पे आ गए हैं, और 5वीं सिलाई है ये। इसमें हमें क्या करना है, 4 फंदे सीधे बुनेंगे सबसे पहले। चार फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए ये 2 बार लपेटा हुआ फंदा आ गया है, तो धागा अपने साइड लाएंगे और इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर पीछे ले जाएंगे धागा, और इसको 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर अपने साइड लाके इसे खोलेंगे, जैसे हमने पहली सिलाई में किया था उसी तरह से हम इस धागे को खोल रहे हैं। और ये आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा, क्योंकि ये 2 बार लपेटा हुआ है, तो इसका अपने आप से अलग से ये पता लग जाता है कि ये फंदा हमें खोलना है और बुनना नहीं है। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 5वीं सिलाई कंप्लीट होने के बाद 6ठी सिलाई में आ गए हम। 6ठी सिलाई में फिर से हमें जिन फंदों को हमने बुना था पिछली सिलाई में उन्हें बुनेंगे, और जिसको हमने बिना बुने निकाल लिया था उसको एज इट इज़ बिना बुने निकालेंगे। देखिए सेकंड वाले को हमने बिना बुने निकाल लिया। अब आगे 3 फंदे बुनेंगे और अगले फंदे को बिना बुने निकालेंगे। जो हमारा बड़े वाला फंदा होता है उसको सिर्फ हम 4th सिलाई में, 4थी सिलाई में और 8वीं सिलाई में ही बुनेंगे, बाकी सिलाइयों में बिना बुने निकालेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखिए 7वीं सिलाई हमारी स्टार्ट हो गई है। 7वीं सिलाई हमारी बिल्कुल 5वीं सिलाई की जैसी है। 4 फंदे सीधे बुनेंगे इसमें, फिर धागा अपनी साइड ले आएंगे और इस फंदे को बिना बुने निकालेंगे, 5वें फंदे को। फिर पीछे ले जाकर धागे को 3 फंदे सीधे बुन लेंगे और फिर इसे बिना बुने निकाल लेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हम 8वीं सिलाई में आ गए हैं और अब हमें इस बड़े फंदे को बुनना है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहली बार हमने इस फंदे को इस साइड राइट साइड में झुकाया था, इस बार हमें लेफ़्ट साइड में झुकाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा तो हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा, ये बड़े वाला फंदा है हमारा, इसको हम 3 फंदों के बाद ले जाएंगे। पहले हम इसको 3 फंदों से पहले लाए थे और इस बार हम इसको चेंज करके 3 फंदों के बाद ले जाएंगे। कि तीनों फंदों को हम पहले ले आए, तो इन 3 फंदों को हम पहले बुनेंगे
देखिए तीनों को हमने सीधा बुन लिया और अब ये हमारा बड़े वाला फंदा आ गया। इसको हमें 2 बार लपेट के बुनना है। देखिए इस तरह, ये जब भी हम बड़े वाला फंदा बुनेंगे इसको 2 बार लपेट के ही बुनेंगे। देखिए इसको 3 फंदे उतारे, इसको 4th नंबर पे ले जाएंगे अब, और इससे पहले इन तीनों फंदों को बुनेंगे सीधा और 4th नंबर पे इस फंदे को 2 बार लपेटते हुए बुनेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए इस तरह से इधर झुकता जा रहा है। ये पहले हमने इसको राइट साइड में झुकाया था, अब ये लेफ़्ट साइड में झुक रहा है। अभी देखिए इसको, ये देखिए ये इसके निशान इस तरह से बनते चले जाएंगे, ये जिग जैग इस तरह से। ये पहले लेफ़्ट राइट इस तरह से यही फंदा हमारा बार बार चेंज होता रहेगा। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से बुनते हुए। तो देखिए 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमें जितना भी अपना बड़ा स्वेटर बनाना है, जितना भी अपना कोई हम कार्डिगन स्वेटर जो भी इससे बना रहे हैं, उसमें इन 8 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आप इसे अपने वुलन प्रोजेक्ट्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है ये बनने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।